गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वानप्रस्थ आश्रम में जो रहते हैं उनके धर्म हम देख रहे हैं। वानप्रस्थ आश्रम में रहना या नहीं रहना ये हमको चॉइस नहीं। जैसे हम कहेंगे कि हम तो कॉलेज में नहीं जाएंगे, लेकिन वानप्रस्थ आश्रम में सबको प्रवेश अनिवार्य है। माने जब हमने गृहस्थी के सुख दुख भोग लिए हैं और फिर अपने बच्चे सगे संबंधी कहते हैं कि पापा व्हाई डोंट यू कीप क्वाइट, जब ऐसा सुनने का समय आता है तब समझ लेना कि अब हम वानप्रस्थ के लिए अधिकारी हो गए। तो ऐसे व्यक्तियों के जो धर्म है उसको हम देख रहे हैं। कल कुछ धर्म देखे, आज और आगे बढ़ाते हैं सप्तम स्कंद के 12वें अध्याय में। यदा कल्पस्व क्रियायां व्याधिभिर्जरयाथवा आन्वीक्षा वा विद्यायां कुर्याद अशनादिकम। यदि यह वानप्रस्थी पुरुष, माने वानप्रस्थाश्रम कब प्रारंभ होता है? अराउंड 50 साल तक। लेकिन ये किसके लिए? जिसका गृहस्थाश्रम योग्य समय में शुरू हुआ। तब गृहस्थाश्रम के प्रारंभ होनी चाहिए जब लड़की हो 19-20 साल की और लड़का हो 22-24 साल का। लेकिन यदि इनकी शादी ही हो रही है कि द गर्ल इज यंग 42 years एंड द बॉय इज 55 years, तो उनके लिए भक्ति मार्ग है, उनके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं। तो यदि जल्दी अपना गृहस्थाश्रम शुरू हो जाए तो 50 साल की उम्र तक बच्चे बड़े होकर के अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं और फिर हमको अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगाना है। और ऐसा जीवन जीने के लिए पहले जब हम जवान रहते हैं लेकिन वानप्रस्थ है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? 1-2 महीने साल भर जाकर के ये हमने कल देखा। अब उसके आगे की बात बताते हैं। यदि बुढ़ापा आ गया हो और शरीर में रोग इत्यादि है और किसी प्रकार से हम ना तो अध्ययन कर सकते हैं ना तो किसी प्रकार से वेदांत के विचार करने का सामर्थ्य है, तो ऐसे व्यक्ति को बताते हैं कि फिर अपने आप में बैठ करके यह मानसिक लय प्रक्रिया बताई है। लय प्रक्रिया के द्वारा कार्य को कारण में लय करने की शुरुआत होती है। तो जैसे पहले मैं और जो मेरा है, कारणेषु न्यसेत सम्यक संघातम तो यथार्थतः। तो कारणेषु न्यसेत संघातम, तो संघात माने क्या है? यह पंच महाभौतिक तत्वों से बना हुआ हमारा देह, उसके साथ जो हमारा माइनेस और आयनेस है, मेरापन और मैंपन, इन दोनों को त्याग करके उसका जो कारण है उसमें अपने मन को लगाओ। अभी हम आ रहे थे तो हम शशि से बोल रहे थे, ये बहुत सुंदर चीज है। यदि हमारा मन जगत में भटकता है तो दुखी होंगे। मन को शांत रखना इतना आसान नहीं है। भगवान के नाम में लगाओ तो वो नहीं लगता। तो ऐसे मन को क्या करो? ऐसे मन को अपने स्वरूप का अनुसंधान करने के लिए शुरुआत करते हैं। कैसी? ये लय प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं। समझो अब हमारी उम्र है 70 साल, तो 70 साल में हमारा अपने बारे में एक चित्र अपने अंतःकरण में है कि मैं अमुक अमुक हूं। फिर 60 साल में हम कैसे थे,
फिर 50 में कितने थे, कैसे थे, फिर 40 में कैसे थे, 30, 20, 10, 5, धीरे 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 अपने उस उम्र के अनुभूतियों को लेकर के अपना जो व्यक्तित्व था उसके बारे में सोचना शुरू करें। फिर 1 साल, फिर 1 महीना, फिर मां के गर्भ में, और गर्भ के अंदर प्रवेश करने के पहले यहां तक कि धीरे 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 अपने मन को ले जाओ और उसको वहां स्थिर रखो जितना समय रहेगा। ये करने से इसको कहते हैं कार्य का कारण में लय करना। तो इसके लिए इन्होंने जो प्रक्रिया बताई बड़ी सुंदर है। खे खानी वायौ निश्वासाम तेजस्युष्माण आत्मवान। आत्मवान माने जिसने अपने आप को नियंत्रित कर लिया है, अभी बाहर के दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा जो जितेंद्रिय पुरुष है उसके लिए कैसी साधना है हम पढ़ेंगे। अपने शरीर के छिद्राकाश को आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त कफ पित्त इत्यादि जलीय तत्व को जल में, हड्डी आदि ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन करें। माने अपने देह के ये जो 5 प्रकार के तत्व है उनको अपने अपने कारण में लय करें। और ये लय करने की प्रक्रिया भावनात्मक है। जैसे एक आपको उदाहरण देते हैं हम, अभी करना मत, सुनना, नहीं तो सभी के सभी ध्यान में बैठो कि मैं क्या करूं। पहले अपना जो पैर है अंगूठे से लेकर के अपने जांघ तक, ये है पृथ्वी तत्व, और उससे लेकर के नाभि तक है जल तत्व, नाभि से लेकर के अपने हृदय तक है अग्नि तत्व, हृदय से लेकर के अपने भ्रूमध्य तक है वायु तत्व, और भ्रूमध्य से लेकर के सहस्त्रार तक है आकाश तत्व। उसके परे है फिर अहंकार, और उसके परे है फिर जीव भाव, और उसके परे है फिर परमात्मा का अपना असली स्वरूप। तो ये जो प्रक्रिया है, लय प्रक्रिया जिसको कहते हैं, कठोपनिषद में इसका वर्णन आता है। यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञः तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महती नियच्छेद तद्यच्छेद शांते आत्मनि। तो यह वाणी का मन में, मन का बुद्धि में, बुद्धि का महत्त्व में, महत्त्व का परमात्मा में लय करते जाए। तो इस लय की प्रक्रिया में जब मन लग जाता है तो अपने आप अनात्म भाव का चिंतन समाप्त होने लग जाता है। जितना हमारे, ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर विचार है, जितना हमारे ज्ञान में अनात्म दृष्टि से चिंतन कम होगा उतना हमारा ज्ञान शुद्ध और पवित्र हो रहा है। ज्ञान में अनात्म भाव के उदय को ही कहते हैं अपवित्रता, उसी को कहते हैं पाप। और इसीलिए इस लय प्रक्रिया के द्वारा हम धीरे धीरे अपने आप को अपने आप में संभालें। उसके बाद आगे कहते हैं, इसी प्रकार से वाणी और उसके जितने कर्म हैं उसके जो अधिष्ठातृ देवता अग्नि में है उसमें लगा दो। हाथ और उसके द्वारा होने वाले जितने कर्म है इंद्र में लगा दे, अर्पण कर दे। चरण और उसके गति रूप जो काल स्वरूप है विष्णु भगवान में लगा दे। रति और उपस्थ को प्रजापति में, पायु और मलोत्सर्ग को उसके आश्रय मृत्यु में लीन कर दे। तो हमने ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय के विषय उनको उनके उनके जो कारण है उस कारणों में लीन कर दिया। उसी प्रकार से कर्मेंद्रिय और उनके जो विषय हैं उनको उनकी जो अधिष्ठातृ देवता है उनमें हमने कर लिया। उसके बाद जैसे श्रोत्र और उसके द्वारा सुने जाने जितने शब्द हैं वो दिशाओं में, स्पर्श त्वचा को वायु में, नेत्र सहित रूप को ज्योति में, मधुर आदि रस के सहित रसनेन्द्रिय को जल में, और घ्राणेन्द्रिय और उसके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर दे। तो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय इत्यादि हो गए। उसके बाद मन को अपने मनोरथों के साथ चंद्रमा में
बुद्धि को अपने समझ के साथ ब्रह्मा में और अहंकार और ममता इसको रुद्र में लीन कर दे। इसी प्रकार से चेतना सहित क्षेत्रज्ञ में और इनके सहित जितने विकार है उस जीव को परब्रह्म में लीन कर दे। तो ये जो लीन की प्रक्रिया है, इसके द्वारा हम बाहर से निकल करके अंदर में चले जाना शुरू करते। ध्यान से सुनना, ये बाहर अंदर का जो चक्कर है ना, ये तभी तक है जब तक के देह के साथ तादात्म्य है। देह को लेकर ही हम अंदर बाहर कहते हैं। वैसे देखा जाए तो अंदर बाहर केवल कल्पना है। सुषुप्ति अवस्था में हम कमरे के अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं? समझो आपकी ट्रेन चल रही हो और आप बहुत प्रोफेशनल सोने वाले हो, तो कोई पता नहीं चलता कि ट्रेन के अंदर है कि बाहर है। तो यह जो अपना मन है उसी में देह के साथ तादात्म्य के कारण अंदर बाहर की कल्पना है। एक जगह में ध्यान की प्रक्रिया में ये बताते हैं कि अपने अंतःकरण से अंदर और बाहर ये एक कंसेप्ट को निकाल दो तो आपका स्थूल देह के साथ का तादात्म्य एकदम ढीला पड़ जाता है। इसको करके देखो। उसके लिए पहले स्थूल देह को स्थिर कर ले, स्थिर निश्चल और तनाव रहित, और ऐसी भावना करे कि मैं इस देह से बाहर हूं। और ऐसी धारणा करने के बाद जितना हम इस धारणा में रहेंगे कि मैं देह के अंदर हूं ही नहीं, माने क्या, हमारा देह के साथ तादात्म्य कम हो रहा है। और जब तादात्म्य बहुत कम हो जाएगा उसके बाद आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये अपने देह की जो कंटूर है इस समय जो हमको मालूम है वो कंटूर ही गायब हो जाती है। और किसी प्रकार से पता नहीं लगता कि देह प्रारंभ कहां से हुआ है, हाथ का आकार कैसा है, सब का सब एकदम समाप्त हो जाता है और केवल अपने भानात्मक सत्ता का ज्ञान रहता है। और इस प्रकार से यह लय की प्रक्रिया है। किसके लिए है? वानप्रस्थियों के लिए। उसके पश्चात आगे कहते हैं कि अब ये जो हमारा भौतिक जगत है उसमें पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, और आकाश को अहंकार में, अहंकार को महत्तत्व में, महत्तत्व को माया में, और उसके परे अपने स्वरूप में सबको लीन कर दे। और इस प्रकार से जब चारों तरफ से हमने ये लय की प्रक्रिया शुरू कर दी तो उन सब का मिलन होता है केवल भानात्मक सत्ता में। तो जो जगत है पंचमहाभौतिक वो भी आकर के मय में ही समा जाता है। जो भी कर्मेंद्रिय, उनके विषय, उनके भोग है वो भी मय में ही आकर के चले जाते हैं। जो ज्ञानेंद्रिय, उनके विषय भोग है वो भी मय में ही आकर के लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे यह प्रक्रिया में अपने मन को लगाओ तो आजकल के बच्चे बात मानते नहीं। ये जो चिंतन है ये चिंतन हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। आजकल के बच्चे मानते नहीं। आपने माना था कि आपने माँ बाप की, स्वामी जी क्यों आप खींच रहे हो, यही बात आपकी होने वाली है। कल परसों मुझे कोई एक मिलने आया और कहते स्वामी जी आपने तो ठीक कह दिया, सब ठीक ठाक है, लड़का अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, उसके माँ बाप अच्छे हैं, पढ़ा लिखा है, होनहार है, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या, लेकिन उनका घर जो है बढ़िया सोसाइटी में नहीं है, घर एकदम जैसा टाप टूप होना चाहिए वैसा नहीं है। हमने कहा मैं बताऊं क्या, आपका घर कौन सा सुंदर है? देखो इस दुनिया में हर चीज थोड़ी मिलती है, इन चीजों में से मन को हटा लेना है, तब जाकर के प्रभु में मन लगता है। नहीं तो जिंदगी भर इसी में लगे रहेंगे। और यह जो ममता है ना अपनों को लेकर के, ये कभी नहीं छूटेगी। हम कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना बहुत जबरदस्त और सुंदर शुरू करी, उसके बाद उनको पोता हुआ, पोता होने के बाद ये सज्जन जो है वो खोता हो गए। खोता ये पंजाबी शब्द है और पंजाबी में खोता गधे को कहते हैं।
जब एक पंजाबी दूसरे को गाली देते हैं, खोता कहीं का कहते हैं, गधा कहीं का, और फिर उसी बच्चे के पीछे मेरा बेटा मेरा बेटा आए थे हरिभजन को, और फिर उसी की जिंदगी पर उसके पीछे लगे रहेंगे। इसीलिए वानप्रस्थ को ये चीज समझ करके इन चीजों से हट जाओ, तब जाकर के मनुष्य का जीवन परिपूर्ण होता है। अच्छा महाराज, जो करना है करते रहो। इसके पश्चात जैसे जैसे ये प्रक्रिया तीव्र होगी, हम अपने स्वरूप में बैठ जाएंगे। इसके बाद 13वां अध्याय प्रारंभ होता है। इसमें यति धर्म का निरूपण और हमारे दत्तात्रेय भगवान और प्रहलाद जी का संवाद बड़ा अच्छा है। अब तीसरी स्थिति आती है वानप्रस्थी की। कहते हैं कि यदि वानप्रस्थी में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो, पहले किसके किया था कि जिसको ब्रह्म विचार का सामर्थ्य नहीं है उसके लिए, ऐसे लोग कुछ कर सकते हैं, शांत बैठो और प्राणायाम करो, वो करने में बड़ा आराम है उनको, क्योंकि विचार की प्रक्रिया हर एक को संभव नहीं है। कई लोग जो विचार करने लग जाते हैं तो एकदम सो जाते हैं। एक एनआरआई हमारे पास आए थे और कह रहे थे कि स्वामी जी मैं इतना तंग आ गया हूं, नींद नहीं आती, क्या करें। मैंने गोलियां खाओ, बोले वो भी खा ली, सब कुछ कर लिया, बहुत डोज बढ़ गया है, नींद नहीं आती, क्या करें। हमने कहा देखो हमारे स्वामी जी की होली गीता है, उसको लो और रोज शाम को पढ़ना शुरू कर दो सोने के पहले, तो भगवान का चिंतन होगा और इसी के द्वारा नींद नहीं तो कम से कम चिंतन तो होगा। 8 दिन के बाद फिर आके मिले, स्वामी जी यू आर ग्रेट। क्या हो गया? अब मुझे नींद आना शुरू हो गई। जहां भगवत गीता खुली, विचार की बात आई, इट इज बेटर टू स्लीप देन टू स्टडी। ये पढ़ाई हर एक के बस की बात नहीं है। इसीलिए पहला जो वानप्रस्थी के लिए बताया था, छोटा मोटा बताया। उसके बाद तीर्थ क्षेत्र में जाकर के रहो, अकेले में देखो कैसा होता है। उसके बाद ये लय की प्रक्रिया इत्यादि बताई। और उससे भी बढ़ करके आगे अब जिनको विचार करने की क्षमता है उनको कहते हैं कि वे शरीर के अतिरिक्त सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले ले, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, समय की अपेक्षा न रखकर एक गांव में एक ही दिन ठहरने का नियम लेकर के पृथ्वी पर विचरण करें। तो वानप्रस्थ के पश्चात संन्यास आश्रम में प्रवेश करने का विधान है। एक जगह की बात है, एक सज्जन वीएचपी वाले, वीएचपी में सभी वानप्रस्थी इकट्ठे हो जाते हैं, काम धाम तो कुछ है नहीं। तो वहां हमको बात बता रहे थे कि स्वामी जी ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो हमारे शास्त्रों में है उसके बारे में आप लोगों को ठीक से समझाया करो। हमने कहा देखो वर्ण व्यवस्था नहीं है, वर्णाश्रम व्यवस्था है। आपने कभी सुना है क्या शब्द वर्ण व्यवस्था? वर्णाश्रम है। बोले उससे क्या होता है? हमने कहा वर्ण और आश्रम दोनों साथ साथ चलते हैं। बोले फिर? हमने कहा कि अभी आप इस अवस्था में हो कि अभी आपने संन्यास लेना चाहिए। स्वामी जी संन्यास इट इज नॉट नेसेसरी। मैंने दोनों में से जो हमको करना है वो कठिन है, इसीलिए नेसेसरी नहीं है। लेकिन वर्णों को लेकर के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को लेकर के उसमें झगड़ा करेंगे। इसीलिए जीवन को चलाना है तो पूरे शास्त्र के अनुसार चलाओ, नहीं तो भगवान को अर्पण कर दो। तो उसके बाद कम से कम वस्तुओं को लेकर के इस जगत में भ्रमण करें, इसमें बड़ा विस्तार से दिया हुआ है। उसके बाद आत्मदर्शी सन्यासी, यह जो जागृत, स्वप्न, अजागृत और सुषुप्ति, इसके बीच में का जो संधि काल है उस समय आत्मचिंतन करें। ध्यान से सुनना, यदि आपको नींद नहीं आ रही हो और अब बाहर जाने का सवाल ही नहीं, बड़ा ऑड टाइम है, तो उस समय आप वहीं बैठ लो जहां है अपने बिस्तर में। वो चक्कर में मत पड़ना कि अब मेरा नहाना नहीं हुआ, अब मैं बाथरूम से नहीं आया, पैर नहीं धोए, नाक नहीं साफ किया, कोई चक्कर नहीं, वहीं के वहीं बैठ लो और उस समय इसका चिंतन करें कि सुषुप्ति में सभी का अभाव था, अब इस देह के साथ तादात्म्य हो गया तो जागृत शुरू हो गई और इसके बीच में मैं हूं, अभावात्मक भी नहीं और भावात्मक भी नहीं।
जो सत असत के परे है वह मैं हूं। उस समय शांत होकर बैठो। उस समय फिर लेकर के राम 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 राम, फिर विक्षेप मत निर्माण करना। एकदम शांत होकर बैठो। और उसमें यदि समझो बहुत नींद आ जाती है तो कोई बात नहीं, लेट जाओ। उस प्रकार से अपने मन को देखो कि कैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये केवल अपने अंतःकरण की अवस्थाएं है, ये हमारी अवस्था नहीं है। हम तो इन तीनों अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाले और इनके द्वारा अप्रभावित नित्य उपलब्ध शुद्ध बोध आत्म तत्व है। यह इस सन्यासियों को करना है। उसके बाद आगे कहते हैं नाभिनंदित ध्रुवम मृत्यु अध्रुवम वास्य जीवितम कालम परम प्रतीक्षेत भूतानां प्रभाव्यम। ना तो अपने मृत्यु की अपेक्षा रखे। अब तो ऐसे लगता है मरना ही अच्छा है, यहां तो ऐसा विचार कि मुझे बहुत जीना है। दोनों विचार हमको धोखादायक है। मृत्यु की अपेक्षा या मृत्यु की इच्छा या जीने की अपेक्षा दोनों केवल देह के साथ तादात्म्य में रखकर ही हो सकते हैं। इसीलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बार हम कहीं थे, एक बूढ़े व्यक्ति थे और हमको पूछ रहे थे, स्वामी जी बताओ मैं कब मरूंगा। हमने कहा कि आई एम वेरी सॉरी यू कैन नॉट डाई। मेरे स्वामी जी ऐसे मत करना, ऐसे आशीर्वाद मत देना। हमने कहा मैं ट्राई करूंगा लेकिन तुम मर नहीं सकते, क्योंकि किसी भी प्रकार से विचार करो मृत्यु संभव नहीं है। जितनी इसमें निष्ठा होगी उतना हम अपने स्वरूप के पास है। नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन अब भगवान इनको उठा ही ले तो अच्छा है। दूसरे की जब मृत्यु को स्वीकार करते हैं तो अपने भी मृत्यु को स्वीकार करना पड़ेगा, और दोनों गलत है। तब जाकर के तत्व का दर्शन, आध्यात्मिक निष्ठा का मतलब निकलता है। अच्छा, आगे कहते हैं कि न असत शास्त्रे तो सज्जेत नोपजीवेत जीविकाम। किसी प्रकार के जो अनावश्यक विषय है उनका अध्ययन, उनका प्रतिपादन, उनके विषय में वाद विवाद इत्यादि ना करे, और किसी भी प्रकार का कोई काम धंधा करके पैसा कमाने का धंधा छोड़ दे। उससे भी आगे की बात देखो, न शिष्यान अनुबद्धीथ ग्रंथा नैवाभ्यसेत बहून न व्याख्यायाम उपयुंजीत नारंभारंभेत क्वचित। बहुत आवश्यक बात है। देखो क्या कहते, शिष्य मंडली को इकट्ठा ना करे। दूसरी बात, अनेक ग्रंथों का अध्ययन ना करे। तीसरी बात, व्याख्यान देना बंद कर दे। अब देखो क्या हो जाता है, बुढ़ापे में आकर के ये किन सन्यासियों को बारे में बताया है कि जिन्होंने पहले ब्रह्मचर्य आश्रम रहे, फिर गृहस्थाश्रम किया, फिर वानप्रस्थाश्रम में आए, अब सन्यास में आए। उनका वर्णन नहीं है कि वो जो डायरेक्टली ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर के शास्त्रों का अध्ययन करके डायरेक्टली विद्वत सन्यास में आए, उनका वर्णन नहीं है। तो इनको बताते हैं कि ये प्रवचन करना बंद कर दे। अब देखो इससे क्या होता है, जहां मनुष्य थोड़ी बहुत चीज जानने समझने लग जाता है, तुरंत उसको लोगों में बांटने की इच्छा होती है, और एक बार उसमें आदमी को मजा आने लग गया तो फिर परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। एक हमारे मित्र है, हम नाम नहीं बताएंगे, उनको भगवान ने एक कला दी हुई है, और उस कला को लेकर के वो उतने पागल है उस कला के पीछे, और उनके कारण उनके बच्चे परेशान हैं, उनकी पत्नी परेशान है, और वो उसी में लगे हुए हैं। और एक बार हम जब गए थे उनको मिलने, अभी उनकी उम्र हो गई कोई 70 के 60-65 के करीब, 65 के करीब शायद। बोले स्वामी जी आप हमको कुछ उपदेश करिए। हमने कहा हम करेंगे और आप मानेंगे नहीं, दोनों बातें हम बताते हैं। पहली बात,
आपके न्यूज़पेपर में चित्र आते हैं और अमुक अमुक ने ऐसा ऐसा किया, कहीं इंटरव्यू आता है, उसमें आप फंस गए हो और उसके लिए किसी भी प्रकार के कष्ट लेने को तैयार हो, कितना भी खर्चा हो जाए, यू डोंट केयर फॉर दैट। तो अपने खाने के लिए इतना वैसा जिंदगी में खर्चा नहीं किया, उसकी आपको अब एक कुछ ऐसी मस्ती आ गई है। दो प्रकार के व्यक्तित्व होते, एक व्यक्तित्व स्टेज व्यक्तित्व होते। जो स्टेज व्यक्तित्व होता है, जिसको शोबिज कहते हैं, उन लोगों को सामान्य लोगों के जैसा जीवन जीने की जब समस्या आती है तो वो पागल हो जाते हैं। इसीलिए यहां बताते हैं कि बाबा जी बन करके शिष्यों को इकट्ठा करना, आश्रम करना और दुनिया भर का पैसा इकट्ठा करना, ये शास्त्र के विरुद्ध है, ये नहीं करना चाहिए। संग्रह से मनुष्य अपने आप को नष्ट कर देता है। इसीलिए कि शिष्य मंडली इकट्ठा न करे, अननेसेसरी ग्रंथों का अध्ययन न करे, व्याख्यान न दे, बड़े बड़े कर्मों का आरंभ ना करे। तो एक दिमाग पे संकल्प ले लेते हैं कि हम चाहेंगे ऐसा ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे और उसके लिए 27 करोड़ रुपए चाहिए। 27 करोड़ रुपए चाहिए तो फिर हाथ कहां जाएगा? माला लेकर के भगवान के नाम में लोगों के परसों में जाएगा। कितना है? 8। आइए आइए बैठिए। देखो भगवान, ये सत्य बात है। किसी भी प्रकार से अनात्म वस्तु को यदि हमने महात्म्य दिया है तो परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। और दूसरी महत्व की बात, हमारी बुद्धि ऐसी विचित्र है, अधर्मम धर्म इति मन्यते। यही हमारी बुद्धि हमको सिद्ध करके दिखाएगी कि किस प्रकार से हम इस जो कार्य में जुड़े हुए हैं वो कार्य हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम तो समाज के लिए कर रहे हैं। समाज डजंट वांट इट। मुझे बता, जिन लोगों ने स्कूल कॉलेज शुरू कर दिए हैं, कौन से लोगों ने जाकर उनको कहा बाबा जी आप स्कूल स्टार्ट कर दो? किसी ने नहीं कहा। इन्हीं के अंदर में जो है, मैं ये करूं, मैं वो करूं। इसलिए यहां स्पष्ट कहते हैं न शिष्यान अनुबंधित। अनुबंधी का तात्पर्य है कि शिष्यों को बांध के मत रखना, उनको खुला छोड़ दो, जाना है जाने दो। अच्छा महाराज, उसके बाद शांत समदर्शी और महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन कर्म का कारण नहीं है। उसके बाद अनेक प्रकार के जो चिन्ह धारण करते हैं उसको ना रखे और हमेशा अपने आप को आत्मानुसंधान में लगे रहे। और सब जानते हुए भी कहते हैं शांतस्य समचित्तस्य विभ्रुयाद उद वा त्यजेद। अव्यक्त लिंगो व्यक्तार्थो मनुष्युम उन्मत्त बालवत कवि मूकवद आत्मानम सदृष्टया दर्शयेत नृणाम। कुछ जान रहे हो न जान रहे हो, जगत में ऐसे रहे कि जैसे कुछ मालूम ही नहीं। अन्यथा जहां आपने एक पोजीशन ले ली कि मैं दूसरों को प्रवचन करके सिखा सकता हूं, उसी क्षण से अपने जीवन में दूसरों से सीखने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। क्योंकि मैं तो सिखाने वाला हूं ना, सीखने वाला थोड़ी हूं। इसीलिए ये सब के सब अपने आप को बचाने के उपाय नारद जी युधिष्ठिर जी को बता रहे। उसके पश्चात इसको बताने के लिए एक बहुत बढ़िया इतिहास बताते हैं। जब दत्तात्रेय मुनि जी और भक्तराज प्रहलाद जी का मिलन हुआ, एक बार प्रहलाद जी देखने गए कि अपने राज्य में सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, छद्म वेश में। तो देखिए कावेरी नदी के किनारे पर ये बैठ अपने लेटे हुए थे अवधूत महाराज। और जब उनको देखा तो प्रहलाद जी ने तुरंत जान लिया कि ये तो कोई असाधारण व्यक्ति है। तो उन्होंने जाके नमस्कार चमत्कार किया और फिर कहा कि आप ना तो कुछ काम करते हो, सिर्फ पढ़े हो, लेकिन आपका देह इतना धष्ट पुष्ट है, इतने आप बिल्कुल केयर फ्री हो
नॉर्मली आदमी मेहनत करता है, पैसा कमाता है, भोग करता है, खूब खाता पीता है, तब जाकर के सुमो ब्रांड होता है। और आपके पास ना कुछ है और फिर भी आप इतने किस प्रकार से तगड़े हैं, और इसके बारे में मुझे बताइए। जब ये कहा तो दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि देखो, आपके हृदय में भगवान विराजमान है, वही आपको सभी चीजों के उत्तर देते हैं। फिर भी आपने पूछा, और इसीलिए जिनके हृदय में भगवान है उनका तो मैं आदर करता ही हूं, और इसीलिए जो कुछ मैंने जाना है मैं तुमको बताता हूं। और उसके बाद ये बहुत महत्व का श्लोक है। तृष्णया भववाहिन्या योगै कामैरपूरया कर्माणि कार्यमाणोहम नाना योनिषु योजितः। अब यहां दत्तात्रेय भगवान अपने आप को पहले जीव के रूप में स्वीकार करके फिर अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं। हम लोगों की कहानी कैसी होती है? मैं अमुक अमुक का लड़का हूं, यहां पैदा हुआ था, वहां पढ़ने गया, वहां से निकाला गया, फिर वहां भटकता रहा, अब यहां भटका हूं। इनकी कहानी ऐसी है कि मैं जीव अनेक योनियों में अनेक प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करते करते भटक रहा था। देखो, उसी विचार के प्रारंभ में ही अपने देह रूपी अध्यास को त्यागने का सामर्थ्य है। इसीलिए अपने आप को देह से व्यतिरिक्त जीव के रूप में जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक कि अभी हमारे विचारों का प्रवाह योग्य दिशा में नहीं चल रहा है। तो यह जो तृष्णा ऐसी वस्तु है कि कितने भी भोग मिल जाए, लेकिन ये कभी शांत नहीं होती। और इसी तृष्णा ने मुझसे न जाने कितने कर्म करवाए, और उसके कारण कितनी योनियों में मैं भटकता रहा। तो हम एक योनि से दूसरे योनि में जो जाते हैं, उसके पीछे कारण है हमारे हृदय में अनेक प्रकार की तृष्णा। और ये तृष्णा ऐसी है, कभी शांत नहीं होती। अब देखो, इच्छा की बात, एक इच्छा बचपन में पूरी हो गई। मुझे एक कौन सा गेम है वो, इलेक्ट्रॉनिक गेम मिल गया। उसके बाद अब मुझे कार मिल जाए, रिमोट कंट्रोल वाली कार। एक बार मैं कहीं गया था, कहाँ की बात है, दिल्ली की बात, लोधी गार्डन में। और मुझे इतना आश्चर्य लगा, एक बड़ा आदमी होगा कम से कम 60-70 के करीब, शॉर्ट हाफ पैंट पहना हुआ, और वो जो कौन सी होती कैप ऐसी बंदर के जैसी पीछे लगाया हुआ, ऐसा पहना हुआ। उसके बाद एकदम टी शर्ट वगैरह, और वहां गार्डन में घूम रहा है। और उसके हाथ में क्या कुत्ता है? नहीं, एक रिमोट कंट्रोल, और सामने एक कार, और छोटे बच्चे के जैसे वो उसको इधर से जा रहा। अब देखो, व्यक्ति के दिमाग में एक इच्छा पूरी हो गई, दूसरी इच्छा वो हो गई, तीसरी इच्छा वो पूरी हो गई, चौथी इच्छा। इस प्रकार से ये इच्छाओं का जो तांता है, ये इतना अखंड चलता है कि वो कभी मरते दम तक हमको शांत नहीं बैठने देगा। और इसीलिए ये तृष्णा के कारण हम एक जन्म से दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म में, ऐसे मैं बहुत भटकता रहा। और अनेक अच्छे बुरे कर्म के कारण भगवान की दया से फिर मुझे ये मनुष्य योनि मिली, और इसमें आकर के मनुष्य स्वर्ग को भी जा सकता है, मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है, और अपना सत्यानाश भी कर सकता है। और इसमें आकर के आगे बताते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस दुनिया के जो लोग, स्त्री पुरुष सभी के सभी, अत्रापि दंपती नाम च सुखायान्या उपपत्तये कर्माणि कुर्वताम दृष्ट्वा निवृत्तोस्मि विपर्ययम्। मैंने दुनिया में देखा कि जितने दंपति है, ये पति पत्नी लोग हैं, वे सुख प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं और दुख के निवृत्ति के लिए कर्म करते हैं। लेकिन ना तो दुख की निवृत्ति होती है, ना तो सुख की प्राप्ति होती है। ये सब देख करके मैं इसमें से हट गया हूं। साधारण व्यक्ति अपने ही अनुभव से नहीं सीखता, असाधारण व्यक्ति दूसरे के अनुभव से सीखता है। देखो,
जितनी ये समझदारी हम में बनी रहेगी उतना देखो जीवन में समस्या का प्रभाव नहीं रहता। और कहते हैं कि सुखम अस्यात्मनो रूपम सर्वे हो परिस्तनुः मन संस्पर्शजान दृष्ट्वा भोगान स्वस्म्यापि संविशन। कहते हैं कि अपने आत्मा का स्वरूप सुख स्वरूप है, इसीलिए जब सभी चेष्टाओं की निवृत्ति हो गई, जब सभी प्रकार के प्रयत्न, सभी प्रकार के वस्तु के प्राप्ति के लिए जो तड़प है और मन में अनेक प्रकार के जो मनोराज्य है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जब वे सब शांत हो जाते हैं तब इसको पकड़ करके मैं अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए सिर्फ पड़ा हूं। पहले हमने देखा है, यदि बिना प्रयत्न के हमारे प्रारब्ध रूपी दुख जब हमारे पास पहुंच जाते हैं बिना प्रयत्न के, तो हमारे प्रारब्ध में जो सुख आने वाला है उसको कोई नहीं रोक सकता। ये बात जब समझ में आ जाएगी तो व्यक्ति जगत में किसी प्रकार के अनेक प्रकार के कर्मों में फंस करके दुखी नहीं बनेगा। फिर उसका जीवन यदृच्छालाभ संतुष्टा द्वंद्वातीतो विमत्सरा, जो भक्त के लक्षण हैं वो आने लगेंगे। और इसलिए मैं यहां प्रारब्ध भुगते पड़ा हूं। और इसके बारे में कहते हैं कि यदि हमने अपने आत्म स्वरूप को सुख स्वरूप से पहचाना है तो फिर ये द्वैत जगत में जाने की इच्छा होगी नहीं, उसके प्रति मनुष्य मिथ्या भाव से त्याग कर देगा। और यदि नहीं किया तो एक जन्म से दूसरा जन्म इसमें हम भटकते रहेंगे। और जैसे एक दो उदाहरण दिए हैं, हमको अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण ही इस जगत में यहां से वहां हमको जाना आना पड़ता है, और कितने भी कर्म करो इससे छुटकारा रहिए। इसीलिए जो व्यक्ति, अब ये तो भोग इत्यादि की बात है, फिर दूसरी बात है लोभ की। ये लोभ ऐसा है कि ये लोभ के कारण व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है। जितने ज्यादा लोभी उतने ज्यादा दुखी। उसका बड़ा सुंदर वर्णन देते हैं यहाँ। कहते हैं कि पश्यामि धनी नाम क्लेशम लुब्धा नाम अजितात्मा नाम, जिनका अपने पर संयम नहीं है और जो अत्यंत लोभी है, ऐसे अमीरों को मैं देखता हूं क्या है कि उनको इस भय के मारे भयात अलब्ध निद्राणाम, भय के मारे उनको नींद भी नहीं आती। और यहां तक वो डरते हैं, केवल पशु पक्षी अपने मित्र स्वजन लोग उनसे नहीं डरते, वो अपने आप से डरते हैं, कहीं मैं ज्यादा पैसा खर्चा ना कर डालूं। देखो इतना इस लोभ के पीछे रह करके व्यक्ति हमेशा स्वयं से भी डरता 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 रहता है। अब मुझे बताओ, जिसके जीवन में भय का प्राधान्य है उसका जीवन मृत्यु के जैसा है। इसीलिए निर्भय होकर के रहना ही वास्तविक जीवन है। और जो लोग जितने ज्यादा भय से रहते, टेंशन में रहते हैं, उनको फिर सभी प्रकार की समस्या, पहली समस्या साइकियाट्रिस्ट। देखो दो प्रकार के डॉक्टर हैं और दोनों के पेशेंट कभी क्योर नहीं होते, कभी जाते नहीं और उसी रोग के साथ मर जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों को पैसा देके जाते हैं। कौन से दो डॉक्टर हैं वो? एक तो है चमड़ी का और एक है दिमाग का। ये दोनों जो रोग है ना, चमड़ी के चर्म रोग कभी ठीक नहीं होते, उनको आप दवाई देते जाओ और रोग बढ़ाते जाओ और पैसा लेते जाओ। इसी में वो डरे डरे रहते हैं। कारण क्या? इस भय के मारे उनके सब मन की शांति नष्ट हो गई है। इसीलिए शोक मोह भय क्रोध राग क्लैब्य श्रमादय जन्मूलास्यु नृणाम जह्या स्पृहाम प्राणार्थयोर्बुधः, जिनको अपने जीवन में इस परमात्मा तत्व के अपने स्वरूप को पहचानना है, उन्होंने इस भय का जो मूल कारण है, भय का मूल कारण है यही अनेक प्रकार के स्पृहा माने वस्तु के प्रति, धन के प्रति जो हमारे मन में पिपासा है, ये कभी शांत नहीं होगी। देखो ये अभ्यास करके देखने का है। अपने जीवन में कोई कोई नियम ले लो। जैसे उदाहरण के लिए कपड़े से प्रारंभ करें। ये नियम कर ले कि मेरे पास
ज्यादा से ज्यादा 8 पेयर्स होगी या 6 पेयर्स होगी, उससे ज्यादा नहीं। फिर बाकी का क्या करें? किसी को दे दो, ले पोछे के काम आएगा ना। अरे राम राम राम, ट्राई करके देखो कितनी परेशानी होती है। फाउंटेन पेन, ये नियम कर ले कि अपने पास एक फाउंटेन पेन रखे, बहुत है लिखने के लिए, लेकिन दुनिया भर के इकट्ठे हो जाएंगे। अपने घर में बर्तन इतने, आप देखो घरों में जाकर के, ये मोहे देखत आवे हासी, इतने दुनिया भर के वो क्रोकरी के लिए ड्राइंग रूम में सजा के रखते हैं, कभी भी उसका प्रयोग नहीं होता, लोगों को दिखाने के लिए। दुकान खोल के बैठो, नहीं तो वहां जाके बैठो, देखते रहेंगे लोग। ये धीरे धीरे अपने आप को इन सब से हटाएंगे, तब जाकर के स्पृहा, लोभ, तृष्णा, इसका क्या प्रभाव है अपने अंतःकरण पर, तब समझ में आएगा। और तब जाकर के उससे छूटने का मन में विचार आएगा। ये बात हमको हमेशा याद आती है। रांची में एक हमारे मित्र है, हमको उनके प्रति बहुत आदर है, दोनों जवान है, पति पत्नी। उनके घर में देखो एक भी चीज आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, दीवार पर एक कील एक्स्ट्रा नहीं है। एक चप्पल बाथरूम में जाने के लिए, दोनों के लिए काफी है, क्योंकि एट ए टाइम एक पर्सन जाता है ना बाथरूम में, वहां 2 चप्पल की क्या जरूरत है? एक निकाला, तुरंत फेंक दो, रखने की जरूरत ही नहीं। 2 बेडशीट काफी है एक बेड के लिए, एक धो लिया और एक सूख लिया, बस लगा दिया। धीरे धीरे ऐसा करते जाओ तो हृदय से स्पृहा, अपेक्षा, ये जो संग्रह वृत्ति है वो निकल जाएगी। तो ये बातें मैंने कहां से सीखी? तो बोले मधुकार महासर्पो लोकेस्मिन्नो गुरुत्तमो वैराग्यम परितोषम च प्राप्ता यदि क्षया वयम। तो मैंने ये सब बातें सीखी मेरे 2 गुरुओं से, वो बड़े श्रेष्ठ है। एक तो है अजगर और दूसरी है मधुमक्खी। देखो हमने आपको कई बार बताया, गुरु नाम के व्यक्ति को बाहर रख करके चौकीदार मत बनाओ। गुरु है हमारे अंतःकरण में जगत से सीखने की क्षमता। यदि हम सीखेंगे नहीं तो गुरु महाराज क्या करेंगे? डंडा मारेंगे। न हस्ते यष्टिम आदाय देवा रक्षितु साधकम यम तु रक्षितुम इच्छन्ति सुबुद्ध्या योजयन्ति तम। हमको योग्य बुद्धि प्रदान करके भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो यहां जिसको योग्य बुद्धि है वो व्यक्ति जगत से सबसे सीखता है। तो हमारे दत्तात्रेय भगवान कहते हैं हमने इन दोनों से सीखा। क्या से सीखा? मधुमक्खी जैसे इतना सारा इकट्ठा करते 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 असल में जितना उसमें शहद इकट्ठा हो जाता है उसी के कारण उसका नाश होता है। अभी आज से या कल से सुबह प्रेमपुरी में किसी एक संत का लेक्चर था, तो वो मुझे लोग कह रहे थे कि स्वामी जी आप ऐसे करो ने, कल से सुबह से यहाँ सत्संग शुरू करो, क्योंकि एक महात्मा जी आने वाले थे, सडनली वो नहीं आ रहे, तो आप रुक जाओ। हमने कहा नहीं, हमारा वहाँ वाराणसी में है, विश्वनाथ भगवान के चरणों में, हम वहाँ जाएंगे। तो फिर हमारा यहाँ क्या होगा? हमने कहा तबला पेटी बजाओ, गाने बजाओ, और क्या है। तो बोले स्वामी जी मालूम है वो महात्मा जी जो आने वाले थे क्यों नहीं आए? फिर उनके बारे में बताया। उन्होंने बहुत बढ़िया आश्रम बनाया, अच्छे महात्मा है, विद्वान है, और उनके शिष्य है, ब्रह्मचारी है, भगत लोग, सब कुछ है। वहाँ ये 2-4 टेररिस्ट लोग गए, सभी कमरों को बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा करके, और फिर इस महात्मा के कमरे में गए और जा करके खोला कमरा और उनकी पिटाई करी। बोले क्यों मार रहे? बोले हमको धन दौलत चाहिए। बोले सब ले जाओ, मारो मत। बोले नहीं, हम बिना मेहनत का कुछ लेते नहीं। और उनको इतना मारा हॉस्पिटल में पड़े हुए। कारण क्या? ये संग्रह संग्रह संग्रह। इस जगत में किसी भी प्रकार का संग्रह करो तो मधुमक्खियां जैसे अपने ही संग्रह के कारण मर जाती है, उसी प्रकार से हम लोग इस जगत में इस लोभ के कारण अपना सत्यानाश करते हैं।
देखो, गुरु ऐसा होता है। दूसरी बात, ये जो अजगर है, महासर्प माने अजगर, तो अजगर से कैसा है? अजगर अपने एक स्थान पर पड़ा रहता है। मिल गया खाने तो खा लिया डट के, नहीं मिला तो भगवान का नाम लेके पड़े रहो। इसी प्रकार से मैं जब मिल जाता है दैववश, उसको मैं ले लेता हूं, और नहीं मिलता है तो उसी में तुष्ट रहता हूं, और उसके लिए बहुत धैर्य के साथ बिना खाए पड़ा रहता हूं। ध्यान से सुनना, जो यदि हमारी अपने धर्म के प्रारब्ध कर्म का जो सिद्धांत है उस पर यदि पूर्ण विश्वास हो, तो जो हमको मिलना है उसको भगवान भी नहीं रोक सकते। और करके देखो, अपने आप देखो, हम सबके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जिसके कारण हमारा जीवन पूरा बदल गया, लेकिन उन घटनाओं के लिए हमारे द्वारा प्रयत्न एकदम शून्य रहा है। और फिर भी हमारा ना तो शास्त्रों के कर्म के सिद्धांत पर विश्वास है, ना तो भगवान की लीला पर विश्वास है। केवल ऐसा लगता है हम सब कुछ करेंगे, और उसी के कारण अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते दुखी होते रहते। इसीलिए जब मुझे कुछ मिलता है बढ़िया खा लेता हूं, नहीं तो वैसे ही रहता हूं, कभी आदर के साथ, कभी अनादर के साथ। कोई हमको अपमान से खाना खिलाता है, कोई मान से खिलाता है। इस प्रकार से ये जीवन ऐसा ही चलता है और चलता रहेगा। ये कर करे आगे कहते हैं कि कभी मैं पृथ्वी पर सोता हूं, कभी पत्थरों पर, कभी किसी के साथ महलों में भी चला जाता हूं, गद्दों पर सोता हूं, कभी लोग नहा धो करके मुझे चंदन इत्यादि लगा देते हैं, और कभी मैं पिशाच के जैसा नंग धड़ंग घूमता रहता हूं। अब देखो, इसके बाद 42वें श्लोक में कहते हैं, ना हम निंदे न चस्तौमी स्वभाव विषमम जनम। मैं कभी भी किसी की स्तुति और निंदा नहीं करता। बहुत बड़ी साधना है। हमारे भगवान सत्य साई बाबा के बारे में जो अनेक बातें, इसमें से ये बात हमको बहुत प्रसन्न करने वाली लगती है। उन्होंने कभी भी किसी का विरोध नहीं किया, किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करी। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, इस दुनिया में सभी लोग आकर के कोई ना कोई अच्छा बुरा करते रहेंगे, ये दुनिया का स्वभाव है। लेकिन हमको किसी को ना अच्छा कहना है ना बुरा कहना है। किसी को अच्छा कहोगे तो आसक्ति के द्वारा उनमें फंस जाओगे, किसी को बुरा कहोगे तो द्वेष के द्वारा तुम्हारे ही अंतःकरण में आग लग जाएगी, और दोनों के द्वारा अपना सत्यानाश होता है। इसीलिए ना हम निंदे न चस्तौमी स्वभाव विषमम जनम। इस जगत में लोगों का विषम स्वभाव होता ही है। एतेषाम श्रेय आशा से उतैकात्म्यम महात्मने। फिर मैं केवल यही चाहता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान सबका भला हो। इस प्रकार से आगे कहते हैं कि सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वो अनेक प्रकार के जो विषय है, उसमें जो भेद है, उसमें अपने मन को नष्ट ना करे। जितनी हमारी मन की विचारधारा जगत के अनेक वस्तु व्यक्तियों के भेद में फंसी रहेगी, उतना हम परमात्मा से दूर जाएंगे, और मन का जो उपाधि का बंधन है वो उतना ज्यादा तगड़ा होगा। मन के उपाधि के बंधन को छोड़ने की प्रक्रिया है कि ये मन ही जो है वो किसी में अच्छा किसी में बुरा दिखता है। इससे अपने आप को हटाओ, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, सबके साथ ऐसे रहो कि जैसे किसी से कुछ लेना न देना। इस प्रकार से फिर धीरे धीरे इस मन को जब ऐसा निरपेक्ष रह करके रखेंगे तो फिर उसको अपने आत्मा में स्थिर होने में कोई ज्यादा कष्ट नहीं रहते। और फिर ऐसा मन जो स्वाभाविक उपरत हो गया है, स्वाभाविक उपरत मन अपने आत्म स्वरूप में पहुंच जाता है। ध्यान से सुनो। और अस्वाभाविक उपरत मन प्रकृति में लय होता है। फिर हम रिपीट करते हैं, जो मन इस जगत में खूब भटक रहा था,
काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा, स्पृहा, मेरा तेरा, इस चक्कर में। और जब इस भटकते भटकते थक जाता है और सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त होता है, तो वो मन परमात्मा में लीन नहीं है, वो प्रकृति में चला गया है। और वही मन जो स्वाभाविक उपराम होने लग गया है, अब जगत के वस्तु, व्यक्ति, इनके प्रति किसी प्रकार की स्पृहा, लालसा इत्यादि नहीं है। और इसी के कारण उस मन में द्वैत का, दुर्गंध का पूरा अभाव है। और ऐसा द्वैत से छूटा हुआ जो मन है वह प्रकृति में लीन नहीं होता, वो हो जाता है अपने स्वरूप में लीन। देखो कितना फर्क है। और ये तब होगा जब हमारा अंतःकरण, हमारा मन इस जगत के विषय वस्तुओं को लेकर के विक्षेप से प्रभावित नहीं होगा तब। इसीलिए नींद में भी शांति मिलती है और अपने स्वरूप में लीन होने के बाद भी शांति मिलती है। लेकिन जो नींद की शांति है वह अशांति का विरोधी है। नींद की शांति जो है वो अभावात्मक है और अपने स्वरूप की जो शांति है वह भावात्मक है। इसीलिए जो अभावात्मक जो शांति है ये टिकती नहीं। कब तक सोते रहोगे? लेकिन अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त हो गई, फिर उससे यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, ये आनंद है भैया। और इसको अपने ध्यान में रख करके अपने जीवन को चलावे। यह है अपने वानप्रस्थियों के जीवन की प्रक्रिया। तो 3 बातें हमने देखी। एक तो देखी कि पहले जब बीवी बच्चों के साथ रहते हैं तो वैकेशन के लिए सबके सब जाएंगे और वहां फिर घर शुरू कर देंगे। करो, वो भी एक आवश्यक है टाइम बर्बाद करने के तरीका। लेकिन उसके साथ साथ कभी अकेले जाओ, किसी को लेके मत जाना साथ में, और जाकर के समय को वहां देखो अपने आप को कैसे हम कितने परावलंबी जीवन जीते हैं। उसके बाद लय की प्रक्रिया इसका अभ्यास करें, उसके बाद शास्त्रों का चिंतन करें। और ऐसा होते होते धीरे धीरे फिर अपना ये जो वानप्रस्थी जीवन है यह परमात्मा के तरफ चल रहा है। नहीं तो फिर वही मेरे लड़के के बच्चे हो गए, अब उनको संस्कार नहीं करने के। स्वामी जी आप कहते हैं सबको छोड़ के चले जाओ, उनके संस्कार कौन करेगा? उसका बाप। आपको क्या करना है? देखो महाराज, इस अपने मोह से अपने आप को छुड़ाओ, नहीं तो उसी में फंसे रहोगे जिंदगी भर। कोई आपको काम नहीं आएगा। माता पिता बंधु सखा अपना नहीं कोई। ये केवल बढ़िया गाया है इसके लिए नहीं महाराज, ये तो हृदय में उतरना चाहिए, तब मजा आता है। इसके साथ नारद जी कहते हैं कि देखो प्रहलाद महाराज, धर्मम पारमहम संवै मुने श्रुत्वा सुरेश्वर पूजयित्वा तत प्रीत आमंत्र प्रजयो गृहम। फिर उन्होंने, प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय भगवान से इस प्रकार का पारमहंस धर्म का श्रवण किया, उनकी पूजा करी और उनके नमस्कार करके अपने महल में राजधानी के लिए चले गए। अब उसके बाद आता है गृहस्थों के संबंधी जो सदाचार है उसका प्रसंग। युधिष्ठिर उवाच गृहस्थ एताम पदवीं विधिना येन चांजसा याति देववृषे ब्रूहि मादृशो गृह मूढ़धीहि। ये बातें जब हम लोगों ने सुनी ना, अब अपने हृदय में जाकर के देखो कितना आनंद, प्रसन्नता और शांति का अनुभव हो रहा है। ये तो हम सुन ही रहे और कुछ किया नहीं। अब इसकी बात, भगवान नारद जी की बात जब युधिष्ठिर जी ने सुनी तो उनके मन में ऐसा ही आया और कहते हैं कि नारद जी महाराज, ऐसी जो स्थिति हमारे दत्तात्रेय भगवान को प्राप्त हो गई थी, ऐसी स्थिति हम गृहस्थों को मिल सकती है क्या? क्या हमारे लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है?
देखो, कोटा रिजर्वेशन, कोटे का पत्थर मिलेगा रिजर्वेशन। तो कहते मेरे जैसे गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के, देखो इतने आलसी है। एक बार एक साधक एक महात्मा के पास चले गए और वहां जाने के बाद कहा कि महात्मा जी, भगवान में मन नहीं लगता, क्या करें? बोले प्रयत्न करो। बोले प्रयत्न कब तक करें? आप कृपा कर दो ना। एक सज्जन मुझे बोले, स्वामी जी शक्तिपात करा दो, बस अब सब कुछ हो गया है। ये जो कृपा करना या दूसरे से शक्तिपात करवाना, ये मालूम है किसके लक्षण है? ये आलस्य की पराकाष्ठा है। मेहनत करो, नहीं यू कम एंड टच एंड डिशिंग। ये कोई साधना होती है क्या? मेहनत करो। भगवान अर्जुन को भगवद गीता में यही कहते हैं, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न ये तत्त्वयि उपपद्यते। इस आध्यात्म जीवन पर चलने के लिए अपने जीवन की नपुंसकता को त्याग देना चाहिए, तब जाकर के आदमी चलता है। नहीं तो हमेशा कोई आकर के आप कृपा करो, कृपा कुछ नहीं होती। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्। अन्यथा व्यक्ति गुरु की कृपा, भगवान के प्रसाद, इसको लेकर के आलसी बनते जाता है। आलस्य का त्याग करके संपूर्ण प्रयत्न को करने के बाद सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यह उपदेश भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने 18वें अध्याय में दिया है। नहीं तो दूसरे अध्याय में सुनकर के भगवान को अर्जुन कहता, देखो मैं तो वही कह रहा था, हाँ असी आ गए, हुण तुसी करो। नारायण। इसलिए बाबा अपने आपको बचाने के लिए आलस्य का त्याग करना चाहिए। तो कहते हैं बिना किसी परिश्रम के हमारे जैसे मूढ़ अज्ञानियों को सब कुछ मिल जाए। जब अपने आप को अनधिकारी कहते हैं तो ज्यादा मांगते क्यों हो? देखो पहले अधिकार को जागृत करो। नहीं, हमें अधिकार नहीं है, हम किसी के लायक नहीं है, हम तो महापापी है, तो फिर आपको डायरेक्टली हम नरक में भेज देंगे। नहीं, ऐसा नहीं, स्वर्ग में मेहनत करो। मेहनत नहीं करेंगे अपने जीवन से भैया इस आलस्य को निकाल डालो। आवर डे मस्ट स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। कैसा आलस आता है, और यदि आलस्य आता है तो घर में दौड़ते रहो, नहीं कुछ उठपटाक करो, पूरे बिस्तरे को धो सुबह उठा करके, कैसे आलस आएगा? एक बार ये आलस हृदय से निकल जाएगा, तब देखो जीवन के साधना में मजा आता है। अब नारद जी कहते हैं, नारद उवाच गृहेषु अवस्थितः राजन क्रिया कुर्वन् गृहोचिताः वासुदेवार्पणं साक्षात उपासित महामुनीन। तो गृहस्थ धर्म में रह करके परमात्मा की जो प्राप्ति है उसके लिए पहला उपदेश कहते हैं, हम अपने गृहस्थाश्रम में रह करके जो जो अपने आश्रम के अनुसार जो हमारे कर्तव्य कर्म है वह भगवान को अर्पण करने के लिए करें। ये भागवत धर्म और जो कर्मकांडियों का धर्म है इसमें ये मूल फर्क है। कर्मकांडियों के धर्म में कर्म और कर्म में कर्म फल देने की क्षमता और उसके बाद अपने कर्तृत्वाभिमान, इसका ज्यादा महात्म्य होता है। और भागवत धर्म में ये सब करने के बाद भी सबका सब परमात्मा को अर्पण कर दिया है। तो अपने गृहस्थी में रह करके इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमको इस भागवत धर्म का अनुष्ठान करना है। आगे कहते हैं कि शृण्वन् भगवतः अभीक्ष्णम् अवतार कथा अमृतम श्रद्धानो यथा कालम उपशांत जनावृतः। तो जो जो समय हमारे जीवन में थोड़ा बहुत रहता है खाली समय, उस खाली समय में ईव्स वीकली, काउज वीकली, बफेलोज वीकली, ये वीकली पढ़ करके आदमी स्ट्रांग नहीं होता। नाम ही वीकली है तो स्ट्रांग कैसा होगा?
तो हमारे शास्त्र बताते हैं दोपहर के समय में खाना खुना खा लिया, आधे घंटे लेट लिए, कोई घर में नहीं है, उस समय फोन करना, इधर उधर की बातें करना या टीवी देखना, उसके स्थान पर वो जो समय होता है दोपहर का, समझो 3:30 4 से लेकर के 5-6 बजे तक, जब घर में कोई नहीं रहता, उस समय ये नियम है कि ये जो वानप्रस्थी दोनों रिटायर्ड है, पति और पत्नी, उस समय किसी पुराण के ग्रंथ को लेकर के उसका अध्ययन करें, एक दूसरे को पढ़ के दिखाएं। देखो कितना एकदम जीवन बदलेगा। फिर हम झगड़ा कब करेंगे? पूरी जिंदगी भी उसी में गई महाराज। उससे निकालो अपने मन को, भगवान के कथा को श्रवण करते जाओ, आनंद आएगा। अच्छे आगे कहते हैं कि सत्संगा शनकई संगम आत्मजायात्मजादिषु विमुंचेद उच्चमानेषु स्वयं स्वप्नवत उत्थितः। जैसे मनुष्य स्वप्न से उठता है तो स्वप्न में जितने अपने रिश्ते नाते जिनके साथ जो संबंध है उससे कुछ मतलब नहीं ये समझ लेता है, वैसे ही इस जन्म में इस देह के साथ रह करके जितने जितने हमारे रिश्ते नाते हैं, पति पत्नी भाई बहन पुत्र इत्यादि, इनकी आसक्ति छोड़ने के लिए हमको वानप्रस्थाश्रम में जीवन जीना है। यह बॉटम लाइन। हमको जीवन में प्राप्त क्या करना है? हृदय से इनके प्रति जो आसक्ति है वो आसक्ति निराकरण करने का प्रयत्न, यह गृहस्थ का मूल कर्तव्य है। नहीं तो गृहस्थी में जाकर ही फंसे रहेंगे। अब देखो हमारे धृतराष्ट्र महाराज की बात। अब उनके जीवन का मूल जो प्रॉब्लम था वो यही था, एक दुर्योधन को वो नहीं छोड़ सके, बस बाकी सब कुछ करने को तैयार थे। और उतनी एक बात काफी है अपने जीवन को नष्ट करने के लिए। कोई जरूरत नहीं कि व्यक्ति को मोह में पड़ने के लिए 100 बच्चे होने की जरूरत, कोई जरूरत नहीं। आधा बच्चा हो जाए तो भी काफी, उसी में आदमी फंस सकता है। इसीलिए अपना गृहस्थी धर्म जीते समय ध्यान इसमें रहे कि हमारे हृदय में वैराग्य जागृत हो रहा है या नहीं। ये तो हमेशा ये खरीदना है वो खरीदना है, वहां जाए वहां से खा ले, ये वहां से ले आए, और इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है, इसका कोई अंत नहीं। और जब इतना होने के बाद दे नहीं सकते किसी को, वो महा दुख की बात है। काम आएगी काम आएगी काम आएगी, और फिर वो इकट्ठा हो गया, फिर एक दिन गुस्सा आता है, चलो सबको साफ करेंगे। तो पहले पति साफ सफाई के लिए बैठा है, वो 90% सामान निकाल दिया, फेंक दो इसको। फिर पत्नी को, तुम देख लो तुमको क्या देखना, मैं इसको फेंक रहा हूं। पत्नी उसमें से 20% निकाल दी। उसके बाद जो बचा है बच्चों को, फिर बड़ा बच्चा जाके देखता है, उसमें से 20% रख लेता है। और आखिरी में जब जाता है, जितना बाहर निकाला था सबका सब अंदर आ गया। हाँ हो गया। अरे भैया, अपने आप को इस जगत में कब तक फंसा के रखेंगे? इस जगत में कोई महत्व की चीज नहीं है। तब जाकर के प्रभु का दर्शन होगा। अच्छा, उसके बाद कहते हैं ज्ञातयः पितरौ पुत्रा भ्रातरः सुहृदो अपरे यद वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः। बहुत महत्व की बात है। अपने माँ, अपने बाप, अपने सास, अपने ससुर, अपने भाई, अपने बहन, अपने स्पाउस या स्पाइस के भाई और बहन, किसी के भी साथ कोई झगड़ा करने का सवाल ही नहीं। जो कहते हाँ जी हाँ जी, सबके साथ हाँ हाँ करते जाओ, किसी का कोई विरोध मत करो। इसीलिए कहते अनुमोदेत, अनुमोदेत निर्ममः। और इसके द्वारा क्या होगा? किसी में हम फंसेंगे नहीं। नहीं तो स्पाउस कहेगा यस यू नेवर लाइक एनीबॉडी ऑफ माइन, स्पाइस कहेगी यू नेवर लाइक एनीबॉडी ऑफ माइन। मालूम है स्पाउस का जो फेमिनाइन जेंडर है वो स्पाइस है। अच्छा महाराज, उसके बाद कहते हैं कि जितना हमको आवश्यक है उतना रखे, बाकी सभी समाज के साधुओं की सेवा में लगा ले। एक यहां जो है शब्द, बहुत कठिन शब्द प्रयोग किया है, यावद
भ्रियेत जठरम तावत् स्वस्थम हि देहिनाम अधिकम यो अभिमन्येत स्वस्तेनो दंडम अर्हति। जितना अपने लिए नितांत आवश्यक है उतने ही पर हमारा अधिकार है। उससे ज्यादा इकट्ठा किया हुआ, संग्रहित किया हुआ जो धन इत्यादि है वो हम रखेंगे तो हम नंबर 1 के चोर हैं, स्तेनहा, और इसीलिए दंडम अर्हति, फिर हम दंड के भागी है। इसी प्रकार से जो जो गृहस्थों के साथ रहने वाले हैं, पशु पक्षी इत्यादि, उनको उनका जो हिस्सा है मिलना ही चाहिए। और जो अपने घरों में अतिथि इत्यादि आते हैं उनको सबको आदर के साथ उनकी वस्तु देनी चाहिए। और यदि हम नहीं करेंगे तो हम अपने ही लोगों को मारने में भी कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन इस संग्रह वृत्ति में फंसा हुआ है। और इसीलिए जितनी हमारे मन में अपने धन दौलत, अपने घर गृहस्थी, इन लोगों की आसक्ति बनी रहेगी, तब तक के अपना जो आत्म स्वरूप है वो उसी आसक्ति के कारण ढका रहता है। आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार जिन जिन वस्तुओं को प्रारब्ध के अनुसार आ रही है उसको रखे जितनी आवश्यक है, और बाकी उसका वितरण करते जाए। और इस वितरण में ये समझ लेना है कि हम किसी को नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसके द्वारा सर्वात्मा भगवान की पूजा ही हो रही है। तो अपने जीवन के त्याग के साथ साथ भक्ति का भी उदय होने लग जाता है। जब त्याग में हम इसलिए देते हैं कि मुझे आवश्यकता नहीं, और त्याग में हम इसलिए देते हैं कि इसके द्वारा भगवान प्रसन्न होवे, तो इस भाव के बदलने में हमारी साधना बदल जाती है। इसीलिए इस गृहस्थ को चाहिए कि त्याग के साथ साथ इसी के द्वारा हम भगवान की आराधना कर रही है। इस प्रकार से सभी मनुष्य को, ब्राह्मणों को और देवता को इत्यादियों को हमेशा प्रसन्न रखे, उनको दान इत्यादि देते रहे। उसके बाद जो अनेक प्रकार के श्राद्ध इत्यादि होते हैं उसके सब तिथियां दी हुई है। जैसे यह मकर संक्रांति और मेष संक्रांति, अक्षय तृतीया, द्वादशी, श्रावण का महीना, घनिष्ठा, अनुराधा नक्षत्र, उसके बाद शुक्ला नवमी और पौष माघ, फाल्गुन मास, कृष्णाष्टमी, इतने जितने जो महत्व के पर्व होते हैं हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, उन दिनों में अपने आप को ये आध्यात्मिक कार्य में लगाना है। ध्यान से सुनना, हम सभी लोग चेंज चाहते हैं और इसीलिए वैकेशन के लिए गोवा जाएंगे, नहीं तो फिर वैकेशन के लिए हांगकांग जाएंगे। ये जो चेंज चाहते हैं, इसी के लिए हमारे शास्त्रों में साल भर में आपके पास इतने त्योहार बना के रखे हैं कि बोर होने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। जैसे किसी के यहाँ कोई ने समझो नवरात्र का व्रत ले लिया है, चाहे देवी का नवरात्र हो, चाहे राम जी का नवरात्र हो, तो फिर वो 6, 4, 8 दिन जो है उसमें आदमी उसको पहले तैयारी करता है, बाद में उसमें मन लगा रहता है। इस प्रकार से ये न के न प्रकारेण गृहस्थों ने अपने मन को भगवान के कार्यों में अपने ही घर में लगा के रखना चाहिए, जिसके द्वारा उसका मन प्रभु के चरणों में हमेशा बना रहेगा। और ये अनेक प्रकार के इसमें व्रत इत्यादि दिए हैं। उसके बाद कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अथ देशान प्रवक्ष्यामि धर्मादि श्रेय आवहान सवै पुण्यतमो देशः सत्पात्रम यत्र लभ्यते। अब मैं तुमको पवित्र स्थानों का वर्णन बताता हूँ, और ऐसे ही पवित्र स्थानों में हमको रहना चाहिए, हमेशा जाना चाहिए। कौन से पवित्र स्थान है कि जहां हमारे श्रेयस की प्राप्ति होती है, जिसमें हमारा भला होता है, और वह देश पवित्र है जहां साधु संत रहते हैं। वो देखो, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हो लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हो ही नहीं, तो वो अत्यंत घृणास्पद स्थान है। वहां जाकर के हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते।
इसीलिए जहां हमारा मन स्वाभाविक परमात्मा के चरणों में लगेगा वही अच्छा देश है और वहीं जाकर के रहना है। लेकिन क्या भगवान सब स्थानों में नहीं है? अरे महाराज, विषयांतरण मत करो, भगवान सब स्थानों में है, लेकिन क्या सब स्थानों में उपस्थित परमात्मा को ग्रहण करने की क्षमता हम में है? अब ऐसा देखो, ये वायुमंडल में ध्वनि तरंग चल रहे हैं, आपको सुनते आ रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन चल रहे बाबा। आपको नहीं सुनने को आते? नहीं आते। अरे चल रहे हैं ना, फिर क्या करें? एक रेडियो ले लो। तो जब आपकी क्षमता नहीं है तो रेडियो लेकर के उसको सुनो। उसी प्रकार से सब में परमात्मा अनुस्यूत है, क्या उसमें सर्वव्यापी परमात्मा का दर्शन हमको हो रहा है? नहीं हो रहा है। फिर ऐसे स्थानों पर जाओ जहां जाने के बाद परमात्मा के उपलब्धि की चांसेस ज्यादा है, और इसीलिए तीर्थ क्षेत्र और वो देश जहां साधु संत रहते हैं वहां जाना अत्यंत आवश्यक है। और कहते हैं वैसी नदियां जिनका वर्णन अपने शास्त्रों में पुराणों में आया है, जैसे गंगा जी, यमुना जी इत्यादि, उन नदियों के काट पे जाकर के वहां रहो। आप देखेंगे अपने भारतवर्ष की सुंदरता। हम गए थे दक्षिण भारत में, कर्नाटक इत्यादि में, केरला में। कोई भी मंदिर में चले जाओ आप, उस मंदिर में कोई ना कोई एक कहानी होती है। ये मंदिर ऐसा था, वहां ऐसा रहता था, वहां वैसा रहता था, और इस प्रकार से उस कहानी के साथ चले जाओ आप तो ऐसा लगेगा कि अपना देश केवल आध्यात्मिक देश है, भौतिकता हमारे देश का आत्मा नहीं है। और इसीलिए अपने भारतीय लोग चाहे हिंदू रहे, मुसलमान रहे, क्रिश्चियन रहे, कोई भी रहे, घूम फिर के भटक करके फिर अपने आत्म तत्व में अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि वही हमारे जीन्स में है। अच्छा महाराज, ऐसे जो पवित्र स्थान है, तीर्थ क्षेत्र है, पुष्कर, उसके बाद कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग और नैमिषारण्य, सेतुबंध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा इत्यादि स्थानों पे जाकर के जहाँ साधु संत रहते हैं, परमात्मा की चर्चा चलती है, वहाँ हमेशा जाना चाहिए, जिसके द्वारा हमारा जो मन है इस दिशा में स्वाभाविक चलने लगता है। एक सज्जन को हम जानते हैं, वो रहते हैं ऋषिकेश में। पिछले 30-35 साल से वो मियाँ बीबी वहां रहते हैं, उनको बच्चे बच्चे कोई नहीं, भगवान की दया से वहां रहते, और वहां रह करके वो सत्संग करते हैं। अपना उन्होंने एक छोटी सी एक कुटिया ले ली है, वहां रहते हैं, दोनों अपना अपना सब काम करते हैं, और गंगा जी में नहाएंगे दोनों टाइम, और सुबह शाम सत्संग चलता है। वहां बड़े बड़े विरक्त महात्मा हैं, और वहां जाकर के इतना उनका जीवन शांत और मस्त चल रहा है। उनके जो बाकी के रिश्तेदार वगैरह हैं वो कहते हैं कि आप वहां अकेले क्या रहते, यहाँ आ जाओ। और कभी कि उनको खींच के लिए आते बम्बई इत्यादि स्थानों में। यहाँ जब आते उनको ऐसे लगता है कि कब अपना वापस चले जाए, क्योंकि एक बार मन प्रभु चरणों में लग गया ना, तो ये बाहर की चीजों में आपको इंटरेस्ट आ ही नहीं सकता। तो हमने उनको कहा कि आप इतने सालों से यहाँ रह रहे, तो आप तो यहाँ बहुत महात्माओं को जानते होंगे। बोले स्वामी जी, हम एक महात्मा जी के पास सत्संग को जाते हैं नियम से। उन्होंने हमको आज तक हमारा नाम नहीं पूछा, ये नहीं पूछा कि हम कहां से आए, कब आते हैं, कभी कुछ नहीं पूछा। और एक बार उनके वचनों में आया था कि यदि हमको साधना करनी है तो हमको किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी ही नहीं, ना किसी को कुछ बताना है। बोले उनके ये शब्द हमने पकड़ के रखे हैं, और इसीलिए हम किसी को भी जाके सत्संग करेंगे, मिलेंगे, सत्संग के बाद फिर आगे फिर अपने पहचान बढ़ाना, और फिर हमारे यहाँ आइए जी, चाय पानी पीजिए जी, और फिर वहां जाकर के वही तम्बाकू, वही चूना और वही बंबई का खाना शुरू हो गया। बिल्कुल नहीं। जितना अपने मन को परमात्मा में हम अखंड लगा सके वह साधना है। ये सब गृहस्थ आश्रमों के लिए बता रहे हैं। आगे कहते हैं
कि इस जगत में पवित्र स्थान वो है कि जहां सत्पात्र रहते हैं, और सत्पात्र एक ही है और वो है परमात्मा। इसीलिए जितने भी साधु संत इत्यादि हैं उनमें परमात्मा का दर्शन करना, जितने प्राणी मात्र है उनमें से मनुष्य में परमात्मा का दर्शन करना हमारे लिए सहज संभव है। डायरेक्टली जाकर के गधे में भगवान का दर्शन करना कठिन हो जाता है। कारण क्या? हम उनके कॉम्पिटिटर्स हैं इसलिए। लेकिन वही इसीलिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव, फिर साधु संतों में ऐसा करते करते सत्पात्र में अखर में जाकर के हम परमात्मा में पहुंच जाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने ये सृष्टि निर्माण करके इसी सृष्टि में प्रवेश करके वह जीव के रूप में रहता है। इसीलिए उसका नाम पुरुष है। पुरी शयनात् पुरुषः, पूर्णत्वात् पुरुषः। दो परिभाषा आते हैं पुरुष शब्द की, कि जो पुरी में माने देह में निवास करता है जीव भाव से वह पुरुष, और जो पूर्ण है माने पूर्णमदः पूर्णमिदं परमात्मा है वह पुरुष। ऐसे परमात्मा को देख करके ही हम सत्पात्र के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आगे बताते हैं कि पहले त्रेता युग के पहले सभी लोग भगवान की पूजा अर्चना मनुष्य के देह में करते थे, लेकिन त्रेता युग के बाद ऐसा मनुष्य की बुद्धि बिगड़ गई कि दूसरे मनुष्य में वो दोषों के सिवा कुछ देखते नहीं। इसीलिए उनको मदद करने के लिए त्रेता युग के पश्चात, विशेष करके द्वापर युग के बाद साधु संतों ने यह पार्थिव जो विग्रह है इनका निर्माण किया, ताकि इन पार्थिव विग्रहों में जाकर के हम भगवान की उपासना कर सके। लेकिन जैसे हमने उस दिन आपको बताया था, मनुष्य ने बनाए हुए मूर्ति में जब हम भगवान की भावना कर सकते हैं, तो भगवान ने बनाई हुई जो ये दुनिया भगवान की जो मूर्ति है, क्या उसमें भगवान नहीं रहते? इसीलिए केवल अभ्यास की बात है। सब में परमात्मा का दर्शन करने का दुराग्रह करें, और जितना ये चलता रहेगा उतना हमारा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। देखो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये है कि जब हम किसी मनुष्य को देखते हैं और हमने अपने आप को मनुष्य के रूप में स्वीकार किया है, इसीलिए जैसे हम में देह के कारण जो अनेक अच्छी बुरी बातें हैं, वही अच्छी बुरी बातें दूसरे देहों में भी देखने लग जाते हैं। और जब हम किसी मूर्ति का निर्माण करते हैं तो उसके साथ हमारे कोई कंपटीशन नहीं है, और इसीलिए जिसके साथ कंपटीशन नहीं होती उसमें भाव करना आसान है, और जिसके साथ कंपटीशन होती है उसके साथ द्वेष करना आसान है, भाव करना आसान नहीं है। इसीलिए यह अपने मन में परमात्मा को नित्य निरंतर जागृत करने के लिए नहीं सभी प्राणी मात्र में भगवान को देख सकते तो प्रतिमा में देखो। प्रतिमा में ट्रेनिंग मिलने के बाद फिर मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, धीरे धीरे यह विस्तार होता है। उसके बाद कहते हैं पुरुषेषु अपि राजेंद्र सुपात्रम ब्राह्मणम विदुः तपसा विद्या तुष्ट्या धत्ते वेदम हरेहे तनुम। और मनुष्य मात्र में भी ब्राह्मण को सबसे बढ़िया विशेष करके सुपात्र माना गया है, क्योंकि वे तपस्या विद्या संतोष इत्यादि भगवान के गुणों से युक्त रहते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी हम देखेंगे आखिरी जाकर के उन्होंने अपने सभी बच्चों को बताया था कि ब्राह्मणों का विप्रों का मैं स्वयं आदर करता हूं, इसीलिए तुमको उनका आदर करना है। लेकिन ये माने तब न, माने नहीं, और उसी के कारण उनका सत्यानाश हो गया। और यहां ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? वो है जो तपसा विद्या तुष्ट्या धत्ते वेदम हरेहे तनुम, जिनके जीवन में तपस्या है, शास्त्र का अध्ययन है, संतोष है, ऐसे जो संत महात्मा है उनको यहां ब्राह्मण कहा गया है। तो
कहते हैं नन्वस्य ब्राह्मणा राजन कृष्णस्य जगदात्मनः पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकी दैवतम महत्। भगवान श्री कृष्ण भी जब इनके भी इष्ट देव जब ब्राह्मणी थे तो आप और हम उनके लिए तो कहना ही क्या। इस प्रकार से सभी में भगवान का दर्शन करने की जो प्रक्रिया है वो जीवन में चलावे तो जाकर के हम जो आनंद मस्ती अवधूतों की है वही हम गृहस्थों के जीवन में आ सकती है। इसका सबका निचोड़ क्या निकला? निचोड़ यही निकला है कि हमको अपने गृहस्थी को चलाते समय ध्यान ये रखना है कि हमारी आसक्ति कितनी कम हो रही है। आसक्ति को बढ़ाने के लिए संसार नहीं करना है, आसक्ति को कम करने के लिए। और जितनी आसक्ति कम होगी उतना दुख कम होगा, जितना दुख कम होगा उतने हम परमात्मा के नजदीक पहुंचे। और यही एक सरल साधना है। नॉर्मली हम लोग बच्चे पैदा नहीं होते तब परेशान, पैदा होते तब परेशान, जब वो पढ़ते नहीं तब परेशान, जब पढ़ते हैं तब परेशान, जब वो शादी करते हैं तब परेशान, शादी नहीं करते तब परेशान। माने हमने परेशान होने का कोई ठेका लेके रखा है। और इसका कारण आसक्ति। और ये जो आसक्ति है टिकती नहीं। विशेष बात यह है जिसके प्रति हम इतने आसक्त होते हैं वही पुत्र यदि हमारे कहने के अनुसार ना रहे तो एकदम तू मेरा कोई नहीं, मैं तेरा कोई नहीं, तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया। हिंदी सिनेमा के जैसा जूते की लेस बांध करके ऊपर चढ़ेंगे, ठक 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 ढैंड सिनेमा कर। ये कब तक चलता रहेगा? साधु संतो, निकालो अपने मन को और प्रभु चरणों में लगाओ। देखो जीवन में आनंद ही आनंद है। इस स्कंध का आखिरी अध्याय 15वां हम अगले सत्र में लेंगे। यह जो 7वां स्कंध है बहुत ही सुप्रीम है, अप्रतिम है। इसका चिंतन श्रवण मनन जितना करेंगे उतना हमारा मन प्रभु चरणों में सहज लग जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।